दोस्तों बहुत सारे भाई डाटा लगाते वक्त, वाइंडिंग में डाटा लगाते वक्त एक बड़ी गलती कर देते हैं। उसके बारे में वीडियो में बता रहा हूँ, विस्तार से देख लीजिएगा, ठीक है। वरना आप गलती करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सभी के लिए है और ज़्यादातर नए भाई जो गलती करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि देखने में तो आपको स्टेटर जो है लगभग सेम लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इनमें स्टेटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो जो नए भाई होते हैं वो डाटा कैसे लगाते हैं, जब भी मोटर को पहले वो काट लेते हैं, फिर जब वो डाटा लगाते हैं तो अपने रजिस्टर में लिख के रखते हैं कि भाई ये इस मोटर का डाटा है। एक कूलर 24 स्लॉट की कूलर मोटर डाटा। अब 24 स्लॉट की उनके सामने कोई भी कूलर मोटर डाटा हो तो क्या करते हैं, वो सभी में सोचते हैं कि एक जैसी दिख रही है, लगा दो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। ऐसा करने से क्या हो जाता है कि मोटर चल तो जाती है और हीट होके फिर वो जल जाती है, या फिर वो स्पीड लोड नहीं ले पाती। वो ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 तरह की ये मोटर है। देखने में लगभग आपको सेम सी ही लग रही होगी। इस मोटर पे यहाँ पे एक कवर लग रहा है, लेकिन इसको निकाल के रखो तो आपको सेम लगेंगी। लेकिन दोस्तों इसमें दिन रात का ये फ़र्क है कि इनका लोड भी अलग अलग है और इसमें डाटा भी अलग अलग लगेगा। कैसे लगेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इनके अंदर जो पत्तियाँ लगती हैं, मोटर के अंदर जो पत्तियाँ लगती हैं, ये क्यों लगती है। देखिए किसी भी मोटर में आप इस मोटर को देख लीजिएगा और इस मोटर को देख लीजिएगा तो इनमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब होगा क्या दोस्तों, इन मोटरों के अंदर इसमें पत्तियाँ ज़्यादा लगी हुई हैं, ये स्टेटर में इसमें कम लगी हुई है, ठीक है, इसमें कम लगी हुई है। तो पत्तियाँ लगाई क्यों जाती है, हम जितनी ज़्यादा इसमें पत्तियाँ लगाएंगे, ठीक है, तो मोटर उतनी ही ज़्यादा पावर की बनेगी, उतनी ही ज़्यादा HP की वो मोटर बनती चली जाएगी। उसकी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी जितनी हम इसकी पत्तियाँ बढ़ाएंगे। तो हमें स्टेटर की पत्तियाँ बढ़ाने से क्या होगा कि मोटर की ताकत बढ़ जाएगी। साथ में हम रोटर की पत्तियाँ भी बढ़ा देंगे। रोटर भी बनता है तो पत्तियों से ही बनता है। रोटर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो रोटर होता है इसका, ये भी पत्तियों से ही बनता है। जितना मोटा रोटर रहेगा, जितना लंबा रोटर रहेगा, उतना ही ज़्यादा ये ताकत देगा। तो इसके लिए एक आपको मोटा वाला फिर स्टेटर भी चाहिए होगा। दोनों का मैच होगा तब मोटर दुगनी ताकत देगी एक मोटर से, ठीक है। तो दोस्तों पत्तियां इसलिए बढ़ा के लगाई जाती है। तो ये जो मोटर है इस पर हम बड़ी वाली ब्लेड चला सकते हैं। बड़ी वाली जो पंखड़ी होती है लोहे की मजबूत भारी पंखड़ी को भी ये आसानी से उठा लेगी, क्योंकि इसमें ताकत ज़्यादा है। तो इसकी ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ पत्तियाँ का, रोटर का ही बढ़ना नहीं, बल्कि इसकी वाइंडिंग का जो गेज होता है, जो डाटा होता है, उस पर भी निर्भर करता है। तो जब मोटर की पत्तियां ज़्यादा हैं, रोटर का साइज भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है रोटर की, तो पत्तियां बढ़ाने से रोटर से ही इसका ताकत नहीं बढ़ेगा, इसका हमें गेज भी चेंज करना पड़ेगा। जो गेज होता है ना दोस्तों, ये तार, इस तार को गेज बोलते हैं, इसी से हम इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो ये गेज जो होता है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मोटा लगाना पड़ेगा, अच्छा लगाना पड़ेगा बाकी मोटरों से। अब एक ये वाली मोटर है, इसको प्लास्टिक की ही ब्लेड चलानी है, लेकिन इसको लोहे की बड़ी ब्लेड चलानी है। इसको 14 इंची या 12 इंची ब्लेड चलानी है, लेकिन इसको 18 इंची इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बड़ी ब्लेड चलानी है आप, ठीक है, 16 से 18। तो इस मोटर को इसलिए ही इसकी पत्तियों को मोटा बनाया गया है ताकि ये ज़्यादा लोड ले सके, और इसको पतला इसलिए रखा गया है ताकि ये कम ताकत लगा सके, लेकिन हल्की फुल्की पंखड़ी को आराम से घुमा सके, ठीक है। देखने में दोनों सेम होती है, अंदर का टायर भी एक है, बाहर का टायर भी एक है, लेकिन ये कूलर मोटर किट वाली जो बोलते हैं ना, कूलर किट, उसके अंदर यूज़ कर ली जाती है। और इसको बोल देते हैं 18 इंची। फिर ये मोटा हो जाता है, बड़ा मोटर हो जाता है। तो ये बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ बढ़ जाती है, रोटर बड़ा हो जाता है और इसका गेज मोटा हो जाता है। अब ये जो हमारे पास स्टेटर आता है, हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम इसे 29-31 से वाइंडिंग कर देते हैं, या 30-32 से भी हम इसको वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस मोटर के अंदर अगर हम 30-32 डालेंगे, है ना, या फिर दोस्तों 29 नंबर से इसको वाइंडिंग करेंगे, तो मोटर की क्या हो जाएगी, वाइंडिंग कमज़ोर पड़ जाएगी और मोटर लोड नहीं लेगी, और फिर चक्कर सही ना बनेगा, RPM सही नहीं बनेगा, तो मोटर फिर क्या हो जाती है, जल जाती है। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन जो नए भाई होते हैं उनको बस यही होता है कि वो ऐसे शक्ल देखते हैं, ऐसे शक्ल देखते हैं और डाटा लगा देते हैं कि भाई ठीक है।
वो क्या करेंगे कि मोटी मोटर है तो कॉइल का साइज तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है, कॉइल का लंबाई बढ़ा देंगे, पतली है तो कम कर देंगे, बाकी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों हर मोटर में इनके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती है। अब देखिए और फ़र्क आपको बता देता हूँ। ये जो आपको जो मैंने स्टेटर दिखाया है, ठीक है, ये किट का है, जो किट में यूज होती है हल्की प्लास्टिक पंखड़ी को घुमाने के लिए। इसके खांचे देख सकते हैं ज़्यादा गहरे हैं, इसके खांचे कितने ज़्यादा गहरे हैं, और ये मोटर है इसके खांचे कम गहरे हैं, ठीक है, कम गहरे हैं। तो इसमें हम जो है टर्न का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे ये वाली मोटर है, इसमें तो हम टर्न भर भर के भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें टर्न का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना टर्न आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका स्लॉट भर चुका होगा। और पिच इनकी सेम रहती है, 1440 पे वर्क करती है। तो हमेशा जब भी आप मोटर को काटें, पुरानी मोटर को काटें, तो कॉपी पेन ले लें, रजिस्टर ले लें, उसमें इसकी सारी डिटेल लिखें, सारी डिटेल का मतलब जैसे ये मोटर आपने उठाई कि भाई इसका स्टेटर साइज़ क्या है, इंच में कितना है, या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में ज़्यादा अच्छा रहता है, एमएम में भी लिख सकते हैं, सबका अलग अलग होता है, कोई एमएम में लिखता है, कोई सेंटीमीटर में लिखता है, तो एमएम में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, एमएम के हिसाब से मोटाई अच्छी नप जाती है, ठीक है। सेकंड होता है इनर डायर, अंदर की दूरी यहाँ से यहाँ तक। अब ये देख सकते हैं यहाँ से परफेक्ट आपको नापना है, तो ये 3 इंच के आसपास है, तो इंच में भी नाप सकते हैं आप, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, ओके। तो इसको परफेक्ट तरीके से आप लिख लें। अगली चीज़ होती है आउटर डायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको आप इंच में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बनाकर सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ओके। अब हो जाता है दोस्तों स्लॉट। ये जो स्लॉट होते हैं ये आपको देखने पड़ते हैं कि भाई इसको तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इसका लंबा है, इसका छोटा है। तो जिसका लंबा हो उसमें आप थोड़ा मोटा वायर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वायर को बढ़ा के, टर्न को बढ़ा के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसमें कितना वायर निकला है, तो कितना वायर निकला और कौन से नंबर निकला है। जैसे इसमें 28, 29, जैसे कि जब तक डलता है इसमें वायर जो होता है 28 और 29, रनिंग में 28 एंड स्टार्टिंग में 29 डलता है, तो कई बार हम क्या कर देते हैं 27 नंबर डाल देते हैं 28 से, मोटा एक नंबर मोटा हो जाएगा, और फिर इसमें स्लॉट में तार आएगा ही नहीं। तो इसको, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये खरीदना चाहिए। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज चेकर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खांचे बनाए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर लिखा गया है और यहाँ पे 36 पे ख़त्म होता है, 1 से 36 ऐसे घूम के आया हुआ है। तो ये क्या कर देता है, तारों को चेक कर देता है, और इसकी दूसरी साइड देखेंगे तो mm लिखा हुआ है, तार की mm को भी चेक कर सकता है। तो इसमें कोई भी वायर हो, जो केबल है, डोरी है, वायर है, सभी को ये चेक कर देता है। तो आपके पास जो भी वायर है, जैसे कि आपके पास ये वायर है, ठीक है, तो आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। ये मैं नया वायर लेके दिखा रहा हूँ, जो पुरानी वायर निकली है कि कितने नंबर निकली है, 28 निकली है, 29 निकली है, वो इसमें डालकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लूज है तो वो नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें ये परफेक्ट तरीके से बैठता है वही वायर का नंबर होता है। तो ये आप ज़रूर देख लें, ठीक है, तो इससे पता चल सकता है। तो गेज को हमेशा ध्यान में रख के काम करें, तो इससे आपका डाटा जो है बेहद अच्छा हो जाता है। इसे आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, वीडियो में इसका लिंक लगा दूंगा। इधर शॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, इधर उधर कहीं भी मिल सकता है शॉप नाव का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बस यही समझाना चाहता था कि मोटा मोटा भाषा में, सिंपल सी भाषा में, कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो नए भाई होते हैं गलती कर देते हैं, सेम गेज ना डालो, है ना, सेम टर्न ना डालें, तो आपको रजिस्टर में लिखना चाहिए। एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई किस स्टैंपिंग साइज़ की मोटर में, है ना, ठीक है, क्या हमको गेज डालना चाहिए, कितने टर्न डालना चाहिए, उस पर एक डिटेल बड़ी वीडियो बनेगी, तो उस पर मैं अलग से, ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, उसको देख लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।